हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 9 है, सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एवं श्रेणी का जो प्रश्नावली एक्सरसाइज 9.3 है, उसे हम डिटेल में सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले बेसिक चीज़ों को समझेंगे। देखो, इससे पहले जो हमारी प्रश्नावली थी 9.2, वहाँ पर हमने समांतर श्रेणी के बारे में जाना था। वो समांतर श्रेणी हम कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं। अब हम कक्षा 11 में पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, बेसिक नॉलेज क्या है इसका, पहले सब आराम से समझाऊंगा। क्योंकि प्रश्नावली बहुत ज़्यादा लंबी है तो इसके 2 पार्ट्स में वीडियो आएंगे। ये पहला पार्ट वीडियो है और इसके बाद सेकंड पार्ट आएगी। सेकंड पार्ट बनाने के बाद इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने कहा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पर। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं, सीखते हैं। इससे पहले आपने कक्षा 11 में बोल रहा हूँ 10वीं में आपने एपी पढ़ा होगा। 9.2 जो प्रश्नावली है उसमें आपने एपी के बारे में जाना होगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीपी क्या होती है। सबसे बेस्ट तरीका है उदाहरण देके मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, परिभाषाओं पे मत जाओ, उदाहरण देखो। एक उदाहरण मैंने ले लिया, देखो 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, पदों के बीच का अंतर बराबर होता है और उससे हम सार्वंतर बोल देते हैं। अगर सार्वंतर बराबर है तो वो समांतर श्रेणी। इसमें क्या होता है ना, सार्व अनुपात, अनुपात देखते हैं इसमें, सार्व अनुपात। ठीक है, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो इसमें इस सार्व अनुपात को ना आर से प्रदर्शित किया जाता है, रेशियो फॉर आर। ठीक है, अगर आप देखो ये मेरा प्रथम पद है, ये मेरा द्वितीय पद, ये मेरा तृतीय पद, ये मेरा चतुर्थ पद, ये मेरा पंचम पद है ना। तो R1 क्या होता है ना, अनुपात। देखो A2 बट्टा A1, 4/2, 2 आ गया। R2 निकालो, A3 बट्टे A2, 8/4, 2 आ गया। R3 निकालो, 16/8। देखो, अगर सार्व अनुपात बराबर होते हैं तो उस श्रेणी को हम जीपी बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, ये तो जनरल एक साधारण सा सरल सा एग्जांपल देके मैंने आपको चीज़ें समझा दी। ठीक है, तो अगर सार्वानुपात कैसे निकालते पता चल गया, फॉर्मूला भी मैंने बता दिया। अगर किसी श्रेणी के सार्व अनुपात बराबर हैं तो उस श्रेणी को हम जीपी बोलेंगे, गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे। अंग्रेजी में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रथम पद को ए से ही दिखाते हैं। इसके प्रथम पद को ना, प्रथम पद A1 को हम ए से ही प्रदर्शित करते हैं। सार्वानुपात तो मैं बता ही चुका हूँ। अब इसमें भी जैसे समांतर श्रेणी में nवा पद होता था, पदों का योगफल होता था, इसमें भी सब कुछ वैसा ही है। अगर आपको nवा पद निकालना है, ठीक है, nवा पद निकालना है, तो इसके लिए सूत्र है। ठीक है, इसके लिए एक बेसिक सा सूत्र है। क्या होता है सूत्र? आपका है AR⁻n-1, बल्कि और आसान सूत्र है। इसे 2 बार पढ़ो, 3 बार कॉपी में लिखो, अपने आप याद हो जाएगा। AR⁻n, ए प्रथम पद है, आर सार्वनुपात है, एन जितना पद निकालना, चौथा पद, 5वां पद, जो भी पद बोलेगा इस सूत्र में रख देना है। और एन पदों का योगफल अगर सूत्र निकालना है, एन पदों का योगफल, तो ना इसके 2 सूत्र होते हैं। पर ये कोई फिक्स नहीं है, पर सुविधा के लिए, हल के लिए ना इसे ही जनरली लिया जाता है। अगर आप एसएन निकाल रहे हैं, एसएन का जो सूत्र होता है ना बेटा, ये होता है ए, ठीक है, AR⁻n-1 बट्टा R-1। एक सूत्र ये होगा, एक सूत्र ये होगा A1 - R⁻n 1 - R। ठीक है, ये सूत्र तब लगाया जाता है जब R का मान 1 से बड़ा हो, और ये सूत्र तब लगाया जब R का मान 1 से छोटा हो। ठीक है, इसे 2 बार कॉपी में लिख लेना, 3 बार बोल लेना, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो ये 3 सूत्रों से ही सारे क्वेश्चन हल होंगे। बस इस पे ध्यान रखिएगा। अगर R का मान 1 से ज़्यादा है तो ये सूत्र लगाना है, R का मान 1 से कम है तो ये लगाना है। अगर R कोई मेंशन नहीं किया गया है तो जनरली यही लगाते हैं और देखा जाता है
कि क्वेश्चन पे कौन सा लगाने पे ज़्यादा सरल हो सकता है, तो उसको हम प्रेफरेंस देते हैं तब, अगर प्रॉपरली मेंशन नहीं है यार हमारे पास तो। ठीक है, तो और एक चीज़ हमें, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब समांतर माध्य में बता देता हूँ क्या होता है। समांतर माध्य समांतर श्रेणी के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपके पास दो पद हैं लगातार ए पी में, है ना, जैसे कि ए और बी हैं दो पद, तो इनका समांतर माध्य निकालने का जो सूत्र है वो होता है इन दोनों पदों को जोड़ो और आधा कर दो, तो ये हो गया समांतर माध्य। अगर मैं बात करूं गुणोत्तर माध्य, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में लगता है ये गुणोत्तर माध्य, जिसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपके पास कोई श्रेणी जी पी है, उसके दो पद हैं ए और बी क्रमशः, तो गुणोत्तर माध्य जो होता है जी से प्रदर्शित करते हैं और वो होता है ए गुणा बी का वर्गमूल। क्या पता ये सूत्र में कभी एक नंबर में आ जाए, एमसीक्यूज़ में आ जाए, तो ये लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है बच्चों, आराम से हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले चीज़ जो हमारी है वो है प्रश्नावली 9.3। ठीक है, अनुक्रम तथा श्रेणी हमारे चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, एक्सरसाइज 9.3 क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों, प्रश्नावली 9.3 बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो इसको हम पार्ट्स में लाए हैं। ये पहला पार्ट से बेसिक चीज़ आप पहले जानोगे, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा भी नहीं ताकि आप बेसिक्स अच्छे से समझ लो। उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 10 तक 11 तक तो बेसिक्स प्रॉब्लम है, जनरल्स प्रॉब्लम। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल का शुरू होता है, जो कि यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो मैं पार्ट्स में लाके दूंगा आपको वीडियोस। सारे वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में बनने के बाद डाल भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी, ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी पहले ही बोल रखा है, उसका आपको 20वां पद और nवां पद निकालना है। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी ये कौन सी है बेटा, 9.3 का पार्ट 1 हम कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जीपी इसने पहले ही बोल दिया है, 5/2, 5/4, 5/8 ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ ए प्रथम पद यानी कि 5/2 है, आर निकालना सार्वनुपात, तो क्या होता है A2/A1, 5/4, 5/2, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो आर का मान क्या आ गया 1/2। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्वेश्चन में जो बोला वो निकाल देते हैं। पहले बोला 20वां पद, 20वां पद A20, फॉर्मूला क्या होता है A की पावर Rn-1, है ना। ए कितना है बेटा मेरे पास 1/2, आर मेरे पास ए मेरे पास 5/2 था। चलो आगे पीछे कर सकते हैं, 1/2, आर एन कितना है मेरे पास 20, n-1, तो 1/2 की पावर 19 इंटू 5/2। सो 1 की पावर 19 1 आता है, ऊपर आ जाएगा 5, 2 की पावर 19 2 की पावर 1, 2 की पावर 20 आंसर। फिर आपका बोल रहा है nवा पद क्या होगा। ठीक है, ए एन निकालना है आपको। फॉर्मूला क्या होता है ए आर की पावर n-1। ए आपका कितना है फर्स्ट टर्म 5/2, आर आपका है 1/2, एन की जगह पर एन ही रहेगा। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 1 की पावर कुछ भी करो 1 रहता है, ऊपर 5 आ गया, 2 की पावर 1 है और 2 की पावर n-1 है। गुणा में खाते जुड़ती हैं, ऊपर 5 रहेगा, -1 + 1 हट गया तो सिर्फ 2 की पावर n आ जाएगा। आंसर 5/2 की पावर n। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर किसी में कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लो, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आई एम श्योर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ।
क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा 4वां अनुपात 2 है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही लिख देना, माना जीपी का, ऐसे क्वेश्चन में ये लिखना पड़ता है, प्रथम पद ए व 4 अनुपात आर है। ठीक है बेटा, ये लिख दिया करो। हमें 12वां पद निकालना है, यानी कि ए 12वां हमें निकालना है जिसका 8वां पद 192 दे रखा है और 4वां अनुपात 2 दे रखा है। ये हमें दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दो दिया है। चूंकि ए8 का मतलब क्या होता है, ए आर n-1 ये सूत्र होता है ना। तो देखो ए आर 8वां पद है, तो एक कम कर देते हैं, 8 - 1 7 हो जाएगा। देखो आर हमें दे रखा है 2 की पावर 7। ठीक है, तो 2 की पावर 7 अगर तुम कैलकुलेट करना चाहो तो 128 होते हैं। तो ये डिवाइड में आ जाएगा 128। ठीक है, काटो, कट पिट के ये आ जाएगा, 2 बार जाएगा, ये 3 बार, तो ए का मान आ जाएगा 3/2। सरल करने पर आपसे क्या बोला गया था, 12वां पद निकाल लो। ए 12, यानी कि ए 12 बोला है तो यहाँ 11 आ जाएगा। ठीक है, ए कितना था हमारे पास, 3/2 निकाला था हमने। आर हमें 2 दे रखा है की पावर 11। ठीक है, सो देखो 2 की पावर 11, इसकी घात 1, घात में पावर माइनस होती है, 2 की पावर 10। ठीक है, तो 2 की पावर 10 अगर मैं बताऊं, 2 को 10 बार गुणा करोगे तो आता है 1024। कितना आ जाता है, 1024। 3 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 3072। तो ये आपका आ जाएगा 20वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, बेसिक समझ के हमने 2 क्वेश्चन तो कर लिया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहे हैं किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां, 8वां, 11वां पद पी क्यू एस है तो दिखाइए कि क्यू स्क्वायर पी एस के बराबर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, सो मैंने आपको बोला था, अब किसी क्वेश्चन में आपको सिद्ध फिद्ध करने वाले क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो आपको क्या करना है, वही चीज़, माना जीपी का प्रथम पद ए व 4वां अनुपात आ रहा है। अब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है बेटा। तो कुछ दिया है, 5वां पद बोले तो ए 5 है तो ये 4, ए आर की पावर 4 हमें दे रखा है पी। ठीक है, फिर हमें दे रखा है 8वां पद ए 8, तो ये होता है ए आर की पावर 7, ये हमें दे रखा है क्यू। और 11वां पद यानी ए आर की पावर 10, ये हमें दे रखा है एच। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है कि जो क्यू स्क्वायर है वो पी एच के बराबर है। ठीक है, तो तुम पी और एच की गुणा कर दो, पी एच, ये पी क्या है, ए आर की पावर 4 और एच क्या है, ए आर की पावर 10। ए स्क्वायर गुणा में घातें जुड़ती हैं, ए स्क्वायर आर की पावर 14। इसको मैं लिख सकता हूँ ए आर की घात 7 का स्क्वायर, है ना। 2 से गुणा करोगे फिर से यही हो जाएगा। और ये चीज़ किसके बराबर है, समीकरण 2 से ए आर 7 किसके बराबर है, क्यू स्क्वायर के, क्यू के बराबर है, ऊपर स्क्वायर है, तो पी एच क्या आ गया, क्यू स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड।
हो गया, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो मैं आपकी बार बार नहीं मानूंगा ना, मैंने पहले ही बोल दिया था बेटा, आप मान लेना ए और आर है। ठीक है, प्रथम पद ए और सार्वनुपात आर है। कैसे किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, जो चौथा पद है उस वो दूसरे पद का वर्ग है। ठीक है, देखो दिया क्या है, जो बेटा इसका चौथा पद है किसके बराबर है, दूसरे पद का वर्ग है। दूसरे पद का वर्ग, चौथा पद बोले तो क्या होता है, चौथा पद यानी कि A4, दूसरा पद यानी कि A2 का वर्ग। चौथा पद को हम लिखते हैं AR की पावर 3 और प्रथम पद आ जाएगा AR, ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज़ है। क्वेश्चन में दे रखा है प्रथम पद A बराबर -3, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक है, तुमको सातवां पद ज्ञात करना है, तो ए जहाँ पर है वो लिख दो। देखो वैसे तो यहीं से आ जा रहा है, ये आ जाएगा R³ बट्टे R², तो यहाँ से एक घात बचेगा, यहाँ से ए बचेगा। तो R का मान ए के बराबर है, तो R का मान कितना आ गया, -3। ठीक है, R का मान कितना आ गया, -3, अतः सातवां पद। A7 AR की पावर 6 हो जाएगा। ए का मान कितना दे रखा है, -3, और R का मान दे रखा है -3 की घात में क्या 6, -3 गुणा माइनस का वर्ग, माइनस के इसमें भी देखो है ना, घात क्या है 6 है, तो 3 की घात 6, तो 3 -3 की घात 7 हो जाएगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 को जब आप 7 बार गुणा करोगे ना, 3 गुणा 3 ऐसे 7 बार गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 2187 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अनुक्रम का कौन सा पद, यानी कि हर क्वेश्चन में n निकालना है। ठीक है, तो पांचवे में आ जाओ, पांचवे का फर्स्ट। तो देखो क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लगाना है कि ये AP है या GP है ना, ऐसे तुरंत नहीं बोल पाओगे, इसमें लिखा भी नहीं है, तो आइडिया लगाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा पद बोले तो n निकालना है, सीधी सी बात है, n तो निकालना है। अब आप खुद देखो, प्रथम पद चाहे ये AP हो चाहे GP हो, प्रथम पद तो 2 ही है। अब आप भाग दे के देखो, सार्वनुपात है, क्वेश्चन GP का है, सीधी बात है, वो तो पता चल रहा है क्योंकि GP का कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ी लिखा है कि AP GP है, वो तो चेक करना पड़ेगा। द्वितीय पद प्रथम पद कितना आ गया, √2, फिर से निकालो, 4 को भाग दे दो 2 √2 से, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2। ठीक है, 2 को लिख सकता हूँ √2 गुणा √2 बट्टे √2, तो ये √2। देखो सार्वनुपात बराबर है, तो ये क्या है बेटा, GP है। तो R हमें पता चल गया, R हमारे पास क्या है, √2। हमारे पास n क्या है, n हमारे पास है अंतिम पद है ना, SN क्यों लिख रहा हूँ मैं, EN लिखना था। अंतिम पद को हमेशा EN से प्रदर्शित करते हैं। nवां पद हमारे पास क्या है, 128 है। ठीक है, आपको पता है सूत्र AN बराबर क्या होता है, AR की पावर n-1, यही होता है सूत्र। तो देखो AN 128 है, A का मान 2 है, R का मान कितना है, √2 n-1, 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 छक्के 8, √ का मतलब ये और ये चीज़।
पावर में हाफ, तो 2 की पावर n-1 बट्टे में 2 हो जाएगा, गुणा करोगे तो 64 को लिख सकते हैं हम, यहाँ 2 है तो इसको भी 2 की घात में लिखना है, तुलना करनी पड़ती है। तो 64 कब आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है, 2 की घात 6, तुलना कर दो। जब हम तुलना करेंगे तो 2 से 2 हट गए, घातों की तुलना हो गई। 6 दूनी 12 n-1 माइनस का 1 इधर के प्लस का 1, n का मान कितना आ गया? 13। तो इस श्रेणी में कितने पद होंगे? 13 पद होंगे। ठीक, आराम से बन गया। जैसे आपने पार्ट 1 किया वैसे ही आपको बी भी करना है, वैसे ही आपको सी भी करना है, ठीक है, डिक्टो एकदम सेम टाइप। टेंशन मत लो, मैं ही कर दूंगा। तो अब आपको पता चल गया कि कैसे पद चेक करेंगे। तो ये जीपी के क्वेश्चन है बेटा, तो मैं डायरेक्ट ही करूँगा। यहाँ प्रथम पद मेरा √3 है, देखो द्वितीय पद भागा प्रथम पद, 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 गुणा √3 बट्टे में √3, ये आ गया √3, ठीक है। आर का मान √3। अंतिम पद an कितना है? 729। चूँकि यहाँ पर लिख सकते हो वी नो दैट, हम जानते हैं an क्या होता है सूत्र बच्चों? an बराबर होता है a r की पावर n-1। an हमारे पास है 729, a का मान है √3 और r का मान भी आया है √3, n पता नहीं, ठीक है। √3 की घात कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। आ रहा है ना तेरे समझ में? कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम, ठीक। तो √3 की पावर देखो क्या हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ से आ जाएगा √3 की पावर n। √3 का मतलब होता है 3 की घात में 1/2, ये n, 3 की घात में n/2। अब इस 3 है इधर, तो इसको भी 3 के घात में लिखना पड़ेगा। तो 729 कब आता है? जब 3 को 6 बार गुणा करोगे आप, ठीक है। तुलना कर देंगे, तो 6 बराबर हो जाएगा n/2, 6 दूनी 12। तो कितने पद है इसमें? कितने पद है इसमें? 12 पद है। आराम से हो गया। सी पार्ट में आ जाओ, इस वाले पार्ट में देखिए 1/3, 1/9, 1/27, अंतिम पद है 19/6/83। ये जीपी है। प्रथम पद 1/3 है, आर निकालना है, द्वितीय पद भागा प्रथम पद, 3/9 1/3 आ जाएगा, आर भी 1/3 है। अंतिम पद कितना है? आपको क्या निकालना है? n, ठीक है। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चों कि जो an होता है वो होता है a r की पावर n-1। an हमें दे रखा है 1/, a हमारे पास है 1/3 और r हमारे पास है 1/3 n-1। फिर से इसकी घातें गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। अब देखो इसको भी 1/3 के घात में लिखना पड़ेगा। 3 को तुम कितनी बार गुणा करोगे ये आ जाए? 9 बार। कितनी बार? 9 बार। करके देख लेना, तुलना कर देंगे। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आंसर इतना आसान था।
अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो बच्चों, एक बार दोबारा ज़रूर देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये वाला भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ 6 में। कह रहे हैं एक्स के किस मान के लिए ये तीनों संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। ये तीनों संख्या गुणोत्तर श्रेणी में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 गुणोत्तर श्रेणी में है एक्स के किस मान के लिए। देखो पहला क्या है, माइनस के 2/7, फिर x माइनस के 7/2। ये जीपी में है, ये पहले क्या बोला है, जीपी में। अब अगर जीपी में होता है ना बेटा, देखो अगर ए बी सी जीपी में है तो बीच वाले टर्म का जो स्क्वायर होता है ना वो a इंटू सी के बराबर होता है, सीधी सी बात है। या फिर b क्या होता है, √AC होता है। तो देखो यहाँ पर ये a के प्लेस पर है, ये b के प्लेस पर, ये c के प्लेस पर है। तो लिख सकते चूँकि -2 और ये जीपी में है, अर्थात b बराबर √AC, ये सूत्र होता है ना। तो b हमारे पास क्या है, x, यही आपको निकालना है। अंडर a कितना है, माइनस का 2/7 और ये क्या है 7/2, माइनस माइनस प्लस क्या आ गया, अंडर के अंदर 1 आ गया। x का मान क्या आ जाएगा, +-1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2/7 और माइनस के 7/2, 2/7 गुणा माइनस के 7/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना है, आप सीधा सीधा बोल रहे हैं, ठीक है। 7 से लेकर 10 तक। 7वें में आ जाओ, पार्ट 1। पहले ही बोल रखा है कि ये जीपी है, ये 0.15, फिर है 0.015, चल रहा है कहाँ तक, 20 पदों तक, ठीक। सो देखो पहले ही इसने जीपी बोला है, प्रथम पद 0.15, आर निकालो, द्वितीय पद भागो प्रथम पद, ठीक है। अब भाग दो प्रॉपर, ठीक है, सर्वानुपात निकालना है। तो देखो यहाँ दशमलव है ना, तो तुम इसके पीछे कितने भी ज़ीरो लगा सकते हो, ठीक है। तो ये देखो ये कितनी बार भाग गया, दशमलव हटाऊँ, 1 2 संख्याएं, दशमलव हटाऊँ, यहाँ से 1 2 3, तो 15 से 15 पूरा कट गया, 1/10 यानी कि 0.1, ये आपका आर आ गया, ठीक है। और 20 पदों तक यानी कि n बराबर आपके पास 20 दे रखा है, आपको h 20 निकालना है, ठीक है। r का मान देखो 1 से छोटा है, r का मान 1 से छोटा है, तो जब 1 से छोटा हो तो सूत्र कौन सा लगेगा, HN। सूत्र लगता है a 1 - r की पावर n बट्टा 1 - r। a हमारे पास कितना है 0.15, r हमारे पास कितना है, और n कितना है हमारे पास 20 बट्टे में 1 - r, ठीक है। अब इसको हल करो, NCERT से मैच करना है। मैं इसको यहीं पे छोड़ूंगा, इसको हल नहीं करूँगा, नहीं तो सोच लो 20 बार, इसको 20 बार गुणा करना है, और 1 में से 0.1 घटाऊँगा तो यह आ जाएगा 0.9, यहीं पे छोड़ दूँगा मैं आंसर, ठीक है। थोड़ा बहुत और यहाँ सरल कर सकते हो तुम, बट वो आपकी मर्ज़ी है,
ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, करना चाहो तो कर लो, है ना। यहाँ से 10 हटाएंगे, यहाँ से 10 हटाएंगे, 15 छक्का 90 आ जाएगा, क्योंकि तुम इसके पीछे 0 बढ़ा सकते हो, 10 से 10 हट गया, 15 छक्का 90, तो आंसर आ जाएगा 1/6, 1.0.1 की पावर 20 आंसर। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सारे होंगे, सारे ऐसे ही होंगे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दे रखे हैं, ये GP √7 √21 n पदों तक, मतलब n की जगह पर n ही रखना है। ठीक है, सो देखो GP है, a बराबर √7 है, r बराबर क्या होगा, इसको ले सकता हूँ मैं √3 गुणा √7, a2 - a1 है ना, 21 को ले सकता हूँ मैं ऐसे, इससे ये कटा, ही आ गया √3। √3 का मान होता है 1 पॉइंट समथिंग, तो ये 1 से बड़ा है, ये बेटा क्या है, 1 से बड़ा है। चूँकि जो r का मान है वो 1 से बड़ा है, तो Sn बराबर क्या होगा, n पदों का योगफल। सूत्र होता है a r की पावर n - 1 r - 1। ठीक है, सो देखो बच्चों, a हमारे पास क्या है √7, r हमारे पास क्या है √3 की घात n -1, r कितना √3 - 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब थोड़ा कैलकुलेशन करना है, √ को कभी नीचे नहीं छोड़ते, तो मैं क्या करूँगा, परिमेयकरण कर दूँगा। ठीक है, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब ऊपर तुम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो, वरना वहीं पर तुम छोड़ दो, ज़्यादा कलाकारी करने जाओगे क्या पता गलत हो जाए। ये क्या है, आपको पता है a - b, a + b क्या होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 का वर्ग 1 का वर्ग, ऊपर आ गया √7 √3 + 1, √3 का वर्ग करोगे 3 आ जाएगा, 3 के वर्ग में से आ जाएगा 2, यहीं पे छोड़ दो, 3 - 1, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा ना, 3 में से 1 घटाओगे 2 आ जाएगा, तो यहीं पर हमने आंसर छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। 9th वाले पे आ जाओ। ठीक, 9th वाला क्या है, देखो GP तो उसने पहले ही बोला 1 - a² - a, क्योंकि कहाँ तक जा रहा है, n पदों तक। ठीक है, और यहाँ पर ये बोला है कि a का मान -1 नहीं है, तो देखो यहाँ प्रथम पद आपका 1 है, r द्वितीय पद भागा प्रथम पद यानी कि -a आ गया। ठीक है, और n पदों का योगफल। अब यहाँ पर देखो, मैंने बोला था कि डिपेंड करता है, यहाँ r a बोला है, यहाँ -a है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि a का मान -1 नहीं है, तो यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये r का मान कितना है, 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है ना, 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है। अब यहाँ पर अपनी चॉइस है, यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा सूत्र लगाते हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि भाई कम हो सकता है तो या ज़्यादा हो सकता है, वो आपकी चॉइस है, उसी हिसाब से आप रख दोगे। यहाँ पर देखिए, तो n पदों का योगफल सूत्र क्या होता है, a 1 - r की पावर n 1 - r। प्रथम पद एक दे रखा है, r माइनस का a पावर में n r माइनस के a, तो ये देखो क्या आ जाएगा, 1
माइनस ए की पावर n 1 प्लस ए। अब यहाँ पर तुम खोल नहीं सकते क्योंकि n सम है विषम है तुम पता ही नहीं है। अगर सम होगा तो वही a आ जाएगा, माइनस होगा तो प्लस के आ जाएगा, तो यहीं पे रहने दो इसको, ठीक है। डिपेंड करता है ये चीज़, तो यहीं पे रहने देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्स क्यूब वही था, एकदम सेम नोवेल की तरह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। सो देखो ये है एक्स क्यूब, एक्स की घात 5 कहाँ तक, n पदों तक। यहाँ पर a हमारा प्रथम पद एक्स क्यूब है, जो r हमारा है वो द्वितीय पद भागा प्रथम पद एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्या है तुम्हें खुद नहीं पता है ना, तो जब भी तुम्हें डाउटफुल लगे तो वो छोटा वाला ही सूत्र लगा लो। हाँ, n पदों का योगफल। एन बराबर क्या होता है, ए 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर। ए कितना है हमारे पास, एक्स क्यूब। आर कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर की पावर n 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स की पावर 2n, 2 और n की गुणा हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से कर लियो। ये वाला भी हो गया हमारा आराम से। नेक्स्ट पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस पार्ट का, 11th वाला लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। पार्ट 1 है, उसके बाद बाकी पार्ट में हम सारा कर लेंगे। कह रहे इनका मान ज्ञात कीजिए। अगर आप ढंग से देखें, इस चिन्ह का मतलब होता है योगफल। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, योगफल। मतलब k का मान 1 से लेके 11 तक जा रहा है, मतलब ये कहाँ तक गया, कितनी बार, 11 बार, ठीक है, 11 बार। तो आप खुद ही देख पा रहे हैं, अगर आप आइडिया लगाएं, 2 कितनी बार है, 11 बार है। कितनी बार है, 11 बार। 11 बार, 2 11 बार है, और यहाँ 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, कहाँ तक, 3 की पावर 11 तक। तो यहाँ से इतना पार्ट क्या है बच्चों, जीपी है, जिसका प्रथम पद 3 है और सावानुपात भी 3 है। 3 के स्क्वायर को 3 से भाग दोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। और जो 3 है वो 1 से बड़ा है, आर का जो मान है 1 से बड़ा है। सूत्र क्या लग जाएगा, ए आर की पावर n माइनस के आर माइनस 1, और n का मान कितना है, 11 है ना। ए कितना है, 3 है। आर कितना है, 3 है। n कितना है, 11 है, माइनस के 1। तीन की घात 11, 3 की घात 11 को जब 3 को 11 बार गुणा करोगे ना, मैं लिख देता हूँ 177,147 माइनस के 1, ठीक है। अब एक कम कर दोगे तो 17, 146/2, ये कटेगा, ठीक है। इसको काट दो, 2 8 16, 2 8 16, 2 5 10, 2 7 14, 2 3। अब इसको 3 से गुणा करोगे और फिर 22 जोड़ दोगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर ऐसा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, हर जगह शेयर करना। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।